देखिए दोस्तों, आज है बजट का दिन। बजट तो आएगा ही। कल आपकी फाइनेंशियल की जो रिपोर्ट है वो आ चुकी है। अब उस फाइनेंशियल रिपोर्ट में आपको जो भी आया है वो आप लोग जानते हैं, उस पर भी चर्चा नहीं करूंगा। मैं बजट पर भी चर्चा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि बजट पर चर्चा करने वाले बहुत सारे लोगों के पास टाइम है और बहुत सारे लोग मन के लड्डू खा रहे हैं। मन के लड्डू कैसे खा रहे हैं? जैसे कोई बोल रहा है कि 1.5 लाख के बजाय इसको 5 लाख का रिबेट हो जाना चाहिए। उसके बाद में आपका जो इक्विटी का है 1 लाख के बजाय उसका इतना हो जाना चाहिए। दुनिया भर की बातें स्टैंडर्ड अपना जो है डिडक्शन का बोल रहे हैं, होम लोन का बोल रहे हैं, इसका बोल रहे हैं, पर उस पर चर्चा करना बेमानी है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है निर्मला सीतारमण जी पहली बार इसको पेश नहीं कर रही हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हाँ, ये बात सही है कि कारपोरेट जगत दुनिया भर का डिडक्शन ले लेता है, उनके पास वो लेने के लिए चांसेस हैं, लेकिन आपके पास स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी कुछ खास करने के लिए नहीं है। वहीं पर ही अगर बात करें तो देखो, अगर हम बात करें किस चीज की कि इतना इंटरेस्ट रेट इसका बढ़ जाना चाहिए, तो हमारे आपके कहने से फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट का इंटरेस्ट रेट बढ़ने से रहा। अगर वो बढ़ता तो आदमी इक्विटी की तरफ क्यों जाता? आप बताइए, 55 साल के आदमी, 60 साल के आदमी, उसके बाद में जिन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए पैसा जोड़ा हुआ था, वो भी आज की डेट में इक्विटी में जा रहे हैं। सबको पता है कि इक्विटी कितना वोलेटाइल मार्केट है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब आप वोलेटाइल बोलते ही फिर बोलेंगे क्यों? क्योंकि हमारे गुप्ता जी ने एक जो कमेंट किया था, मैंने चलते चलते उसको देखा था कि उनके पिताजी कोई 5,000 रुपए का फंड में छोड़ गए थे, उतना पैसा हो गया। भाई गुप्ता जी, मैं आपको एक बात बड़े विनम्रता से बोलना चाहूंगा। बात आपकी सही है, अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक छोड़ रहे हो तो आपका वेल्थ बनता है, लेकिन अगर मैं सबको लेकर के साथ में चल रहा हूं तो सबको लेकर के साथ में चलने का मतलब यह है हर किसी की जरूरतों के बारे में सोचना पड़ेगा, उसको वही राय देना पड़ेगा जो कि जेन्युइन हो। अब जिस आदमी ने 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपया लगा रखा है मार्केट में, उसने अपना गोल तो उसका है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि उसको 25 साल के लिए जिंदगी भर की पूंजी लगा करके उसके बाद में छोड़ देगा। सबसे बड़ी चिंता का कारण यही है कि तब के टाइम पर क्या होता था, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। तब के टाइम पर क्या होता था कि रिटेलर्स का इतना पार्टिसिपेशन नहीं होता था जितना कि आफ्टर कोविड के बाद में रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन हुआ है। रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन इसलिए हुआ है क्योंकि इजिली अवेलेबिलिटी हो गई है टेक्नोलॉजी की, इजिली अवेलेबिलिटी हो गई स्मार्टफोन की, इजिली अवेलेबिलिटी हो गई है आपके डाटा की। तो उसके बाद में फिर रिटेलर्स का रुझान बढ़ा है और ये बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को इसका क्रेडिट जाता है, जो कि आज के टाइम पर लोग उनको भर भर करके कोस रहे हैं कि नहीं, ये लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कोई किसी को गुमराह नहीं कर रहा है, लेकिन ये बात सोचने वाली है कि अगर आप गोल बेस इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, गोल बेस उसमें कई साल के गोल बेस है, प्लस माइनस 2 साल का प्लस माइनस लेकर के चलना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, 3 साल का गोल, 5 साल का गोल, 7 साल का गोल, 10 साल का गोल, 15 साल से एबव का गोल। तो अब अगर इन गोल्स को आप स्पेसिफाई करके उसके बाद में आप अपने कैलकुलेशन को मैंडेट करके उसके अनुसार फंड का सिलेक्शन कर रहे हैं, तब जाकर के बात बन पाएगी। अब आप ये बोलते हैं कि अगर कोई भी आदमी, हर आदमी अपना पैसा लगा करके 25 साल के लिए छोड़ दे, 20 साल के लिए छोड़ दे, 15 साल के छोड़ दे, तो पॉसिबल ही नहीं है। अब आप बताइए, 50 साल का आदमी, 60 साल का आदमी 25 साल के लिए कैसे छोड़ सकता है वो? आज के टाइम पर 60 साल के बाद में तो आदमी वैसे भी सीनियर सिटीजन हो जाता है। इतनी सारी जरूरतें होती हैं लोगों की, इसीलिए कई सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। आपका इंश्योरेंस होना चाहिए, आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए, आपका सेफ्टी फंड होना चाहिए, आपका गोल बेस इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ये सारी बातें बताने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है, ताकि आपको इक्विटी के लिए प्रिपेयर करना, इक्विटी के लिए तैयार करना और इक्विटी के बारे में उसको चीजों को समझना। अगर इन सारी चीजों को नहीं समझेंगे तो फिर बात उसके बाद में बन नहीं सकती है। अगर इन बातों को हमने करना है, उसके बाद में इनको लेकर के चलना है, तो हमें गोल बेस्ड उसका इन्वेस्टमेंट हमें करना ही पड़ेगा। अगर इन सारी चीजों को हम ध्यान नहीं देंगे तो शायद मेरे ख्याल से ये बातें पॉसिबल नहीं हैं। अगर मैं इन चीजों का स्पेसिफाई करके उसके बाद में उस पर चलना चाहूं तो काफी सारी चीजों को ला करके हमें उसको देखना पड़ेगा। अब रही बात की बजट का, बजट के बाद में बजट का कुछ चर्चा करने के लिए हमारे लिए बचता नहीं है। अगर हम बजट की चर्चा करेंगे तो मेरे ख्याल से सवेरे से लेकर के शाम तक हो जाएगी। बजट के लिए बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन आरबीआई की और सेबी की जो चिंता हो रही है, या उनकी चिंता जायज है या चिंता उनकी जायज नहीं है, उसके लिए मैं आपको बोलना चाहूंगा सबसे बड़ी चिंता क्या हो रही है कि बैंकों ने उनको पुशअप किया हुआ है। बैंकों ने क्या पुशअप किया हुआ है कि उनके पास गेन आ नहीं रहा है। गेन कैसे नहीं आ रहा है? उनका जो सेविंग का इंस्ट्रूमेंट है
उस सेविंग का पैसा उनके पास, उनको ऐसा लग रहा है कि एफडी में उनके पास पैसा नहीं आया। अब एफडी में पैसा कैसे आएगा, इस पर मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा। आज का सब्जेक्ट भी यही है। एफडी के लिए एक तो आप इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है, जैसे ही 60 टेन्योर के लिए बंदा उसके बाद में करता है, एक तो उसको जानकारी का अभाव होता है, जानकारी का अभाव होता है, वो ले जाकर के उस समय उसको लगता है यार हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बाद में आपका फिक्स कर देता है। जैसे उसने, सबसे बड़ी बात क्या हुई कि 60 टेन्योर का तो फिक्स आप कर ही नहीं रहे हो, 60 टेन्योर का फिक्स नहीं कर रहे हो। फिक्स करने के बाद में उसके बाद में उसका इंटरेस्ट रेट आपने जो है कर रखा है, डाउन कर रखा है। आप कम से कम मिनिमम 1 साल, 3 साल, 5 साल उसके बाद में आपका इंटरेस्ट रेट आप दे रहे हो, थोड़ा बहुत अगर दे रहे हो, पॉइंटों में आपका इंटरेस्ट देने में आपकी जान जा रही है। वहीं पर लोन देने के लिए अगर आदमी पर्सनल लोन लेने चला जाए 12% 14% के हिसाब से आप उससे ले रहे हो। ऑटो लोन का ले लो, वहीं पर होम लोन का ले लो। आज तक प्रधानमंत्री की जो वो दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं इंटरेस्ट रेट में, वो भी देने के लिए कोई भी फंड मैनेजर तो उनको अपना कोऑपरेट करने, कोई भी बैंक मैनेजर उनको अपना कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सोचने वाली बात है कि इसकी वजह से केवल एक चीज का जिम्मेदार नहीं कि इंटरेस्ट रेट कम है, इसकी वजह से लोग एफडी से मुंह मोड़ रहे हैं। उसमें क्या है कि आप इजिली जो है ना, अवेलेबिलिटी को आप देख ही नहीं रहे हो। इजिली आप उन चीजों को, आपको जो सर्विसेज देना चाहिए। अब मैं एसबीआई की बात बताऊं, इतना एरोगेंट रूट व्यवहार है, एक दो जगह का नहीं। आपको मैं सही बताऊं, जिस भी ब्रांच में चले जाओ, चाहे वो यूपी हो, चाहे एमपी हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, यहां पर जिस भी ब्रांच में चले जाओ, मैं कई सारी ब्रांचों का आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा, वही व्यवहार है उनके कर्मचारियों का। पता नहीं किस बेस पे वो लोग सिलेक्शन कर रहे हैं, क्या उनका क्राइटेरिया है, भगवान जाने। वहीं पर ही टीडीएस, आज भी टीडीएस के लिए एप्लीकेबल है, नहीं टीडीएस के लिए एप्लीकेबल है। 15G तो आप लेने के लिए तैयार ही नहीं हो। कोई उसको समझाता ही नहीं है कि भाई आप अगर 15G दे दोगे तो कम से कम आपका टैक्स से रिबेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सब लोग चाहते हैं मेरी ब्रांच का फायदा हो जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरा कारपोरेट कल्चर हर जगह पर हावी हो रहा है। अब बताइए, बैंकों की सर्विस देने के लिए है, वहां पर एक आम ग्राहक के साथ आप जो कारपोरेट कल्चर हावी कर रहे हो। बड़े बड़े लोनिंग का इतना बुरा हाल है, आम आदमी से आप बात करके देखो। हाँ, मैं तो अभी गांव में आया हूं, आम आदमी से बात करके देखो। सेठ साहूकार महाजन के पास आज भी आदमी जा रहा है, बैंकों के पास जाने में डर रहा है। क्यों? बैंक वाले उसको अपना 10 चक्कर कटवा रहे हैं। वहीं पर एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा, अगर आप फोरक्लोजर करना भी चाहते हो तो उसके लिए भी आपके वो हैं, नखरे हैं, फोरक्लोजर भी नहीं करने देते हैं। ये बड़े, जिनका एनपीए हो जाता है उनको जो लोन देने में कोई भी परहेज नहीं है। लेकिन जो बेचारा ये चाहता है कि मैं अपने लोन को थोड़ा सा फोरक्लोजर कर दूं, मेरे पास आ गया ताकि मैं ब्याज से बच जाऊं, तो उसके लिए उसके ऊपर क्लॉज लगा देते हैं, भाई हाँ ठीक है, ये तुम इसको जो डिपॉजिट कर दो, लेकिन इतना पैसा तो आपका ये रहेगा। तो ये सारी चीजें ऐसी विडंबनाएं हैं कि सर्विसेज की वजह से भी लोग भाग रहे हैं। अगर आरबीआई का कंसर्न है तो कम से कम सर्विसेज के बारे में भी सोचना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है इक्विटी की तरफ आदमी ऐसे ही भाग रहा है। उसके कई सारे ऐसे कॉन्सेंसस हैं, ऐसे कई सारे जो आने वाले समय में ऐसे परिणाम आएंगे कि आदमी ने सोच ही लिया है कि भाई अब हम करें तो क्या करें, जाएं तो हम कहां जाएं। आप बताइए, अगर एक सीनियर सिटीजन आदमी इक्विटी में जा रहा है, क्या वो लालच बस जा रहा है? लालच बस नहीं जा रहा है, वो आपकी सर्विसेज से तंग होकर के जा रहा है, वो आपके इंटरेस्ट रेट से तंग होकर के जा रहा है, वो आपके पेनाल्टियों से तंग होकर के जा रहा है, वो कई सारी चीजों से तंग होकर के फिर उसके बाद में जा रहा है। तो ये बात आज करने की है कि आरबीआई ने बड़े आराम से बोल दिया कि ये तो हमारी चिंता का कारण है, बैंक्स के वरी का कारण है, बट ऐसा नहीं है। ग्राउंड रूट पर जब आप वहां पर आएंगे, जब आप धरातल पर आकर के, यथार्थ में आकर के देखेंगे कि वहां पर बंदा जाता है एक पैसा जो निकालने के लिए, विड्रॉल फॉर्म पर निकालने के लिए, उसको निकालने के लिए उसका आपने केवाईसी कर रखा है, उसकी हर चीजें कर रखा है, उसको आपने लंबी लंबी अपना क्यू में खड़ी कर दिया है। अरे बता तो रहा हूं भाई, मैं यूपी रहने वाला हूं। यहाँ पर एक आम आदमी से आप मिल करके देखिए, मैं तो जब से आया हूं तब से मैं कई लोगों से, 3-4 लोगों से मिला हूं, वो हर कोई यही शिकायत कर रहा है, ओनली द सर्विसेज की शिकायत कर रहा है, ओनली द कई सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी शिकायतें कर रहा है वो। अब वो क्यों कर रहा है, ये सोचने वाली बात है। इसकी वजह से लोगों का रुझान इक्विटी की तरफ एक्चुअली हट रहा है। वो इक्विटी में जो थोड़ा सा समझदार है वो इक्विटी में अपना डालना चाह रहा है। और पिछले 3-4 सालों से
इक्विटी ने काफी सारा रिटर्न भी दिया है, मैसिव रिटर्न दिया है। अब ये तो रिटेलर्स की एहसान मानने के बजाय, रिटेलर्स का भला सोचने के बजाय उनको अब ये कहा जा रहा है जब ये गिरेगी तो ये डूब जाएंगे, ये मर जाएंगे, ये बर्बाद हो जाएंगे। अरे जब बर्बाद हो जाएंगे तो वो बेचारा करे तो क्या करे, इधर भी उसके लिए इधर कुआं है इधर खाई है आम आदमी के लिए। तो ये सब सच्चाई है। अब रही बात की म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को करना क्या है, मैंने आपको बता दिया है। म्यूचुअल फंड में आपने सिर्फ और सिर्फ, हर आदमी की जरूरतें अलग अलग होती हैं, हर आदमी की इनकम अलग होती है, हर आदमी का क्राइटेरिया अलग होता है, लेकिन अगर उसको सही तरीके से नीड्स, गोल, एज तो सबकी आनी है ना। अगर उस बेस पर जागरूक होकर के हम निवेश करेंगे तो पक्का डेफिनेट है कि हम फायदा उठा। हाँ, जब मार्केट थोड़ा सा बेयरिश मोड में जाएगी उस समय आपने तैयार रहना है। आज के समय पर अगर आपकी इक्विटी ने प्रॉफिट दिया हुआ है तो यार करोड़ों के बारे में आपने क्यों सोचना है। आपका टाइम से गोल हो गया है, आप अपना पैसा लो उसके बाद में निकल जाओ। आपने अरबों के बारे में क्यों सोचना है। शेख चिल्ली वाले सपने से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। जो हमारा एक फंड है, जैसा कि गुप्ता जी ने बोला था कि उनके पिताजी ने इतना छोड़ दिया था, अब वो छूट गया होगा, भूल बस छूटा है या सही बस छूटा है, उस गोल बेस इन्वेस्टमेंट को लंबे ड्यूरेशन के लिए लेकर के जाइए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इक्विटी में निवेश करने के बाद में अपने सारे गोल को भूल जाएं। क्यों? क्योंकि ये मैंने बताया था 99 का चक्कर बहुत बुरा होता है, और ये 99 का चक्कर ही इक्विटी में सबसे बड़ा मुंह की खिलवाता है। और उसमें खाते कौन है? आम निवेशक खाते हैं, क्योंकि उन्होंने जोड़ लिया है हम इतने साल में इतना कर लेंगे। अरे भाई, इतना ज्यादा कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। आपने 3 साल, 5 साल, 10 साल का गोल जो है सेट किया, जैसे जैसे आपका गोल होता जा रहा है आप उसको निकालते जाओ, चलते जाओ। लॉन्ग टेन्योर का गोल है उसमें आप जाते जाओ। अगर ये बातें आपको जेन्युइन लगी हैं, सही लगी हैं, प्रैक्टिकल लगी हैं, यथार्थ की लगी हैं, तो मुझे जरूर बताइएगा। अगर कहीं पर भी थोड़ा ऐसा लगा है कि नहीं इसके बियॉन्ड भी मैं कुछ समझा सकता था, तो उसको भी बताइएगा। इसमें काफी सारी चीजें हैं जो कि ये इक्विटी से लेकर के, बैंकिंग से लेकर के, आम आदमी से लेकर के, हर तबके से लेकर के, थोड़ा बहुत बजट का भी सिंबल लेकर के वो आपको समझाने की कोशिश करी गई है। बाकी देखते हैं बजट में आज होता क्या है। मैं शेख चिल्ली वाले सपनों पर नहीं चलता हूं, ये आप लोग जानते हो। तभी आप लोगों की ये विश्वसनीयता कायम है, और जब तक ये विश्वसनीयता कायम है तब तक मैं खरी खरी और सेम बात, प्रैक्टिकल की बात मैं करता रहूंगा। क्यों? क्योंकि ये बात करना बहुत जरूरी है। ये बात करना बहुत जरूरी, नहीं तो आम आदमी समझेगा ही नहीं कि मैं निवेश का, वो खाली निवेश करता रहेगा, निकलू कब उसकी समझ में नहीं आएगा। निकलू कब? जैसे आपका गोल हो रहा है, जितना आपका गोल का होराइजन हो रहा है, उसके बाद में आप वहां से निकल दीजिए। वहां से निकल करके अपने गोल को पूरा करिए, अपने लाइफ को एंजॉय करिए। जैसे जैसे काम कर रहे हैं वैसे वैसे निवेश करते जाए। हाँ, निवेश को बढ़ाते जाए। गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट है, तो जैसे आपका ये गोल पूरा हो गया, अगला गोल बढ़ रहा है, तो उस वाले गोल में आप अपना निवेशित करते हैं। बाकी बहुत सारी बातें हैं, चलती रहेंगी ये, ठीक है ना। और देखते हैं, अभी आने दीजिए बजट को। और अगर जानकारी अच्छी लगी है दोस्तों तो रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता, लाइक से सब्सक्राइब